आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज है दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। तो बस हमारे यहाँ पे सुबह सुबह दीपावली पे जो पकवान बनते हैं उनकी तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं। कुछ चीजें बन गई हैं और कुछ चीजें अभी रह रही हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। तो सबसे पहले ना मैंने अपनी गैस पे सारी चीजें मीठी मीठी ही बनाई है। तो इधर गुलाब जामुन बन गए और कुछ इसमें रखे हुए हैं। अभी अच्छे से ये फूल भी रहे। मुझे लग रहा है ये थोड़े से इनको और ज्यादा अब की बार काला करने की जरूरत है, थोड़े से वैसे रह गए। और यहाँ पे बन चुकी है खीर, जो कि सबकी डिमांड थी कि साबूदाना की खीर बनाओ मम्मा, तो फिर यहाँ पे साबूदाना की खीर भी बना दी है। और इसके बाद आज मेन्यू में क्या है, आज बनेगी पनीर की सब्जी, पूरी, कचौड़ी, रायता और खीर। तो ये है आज का हमारा मेन्यू। और मिठाई में रहेंगी गुलाब जामुन और लौकी की बर्फी। तो लौकी की बर्फी मैं बनाऊंगी शाम के समय। तो अभी ये बना दिए गुलाब जामुन, इनको बना के रखने क्योंकि ना इन्हें फूलने में भी समय लगता है, इसीलिए। तो चलिए फिर इसी हर्ष और उल्लास और इस मिठाई के साथ इस व्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इधर ना फ्रेंड्स साथ के साथ नमकीन की तैयारी भी करती जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, पतिदेव को लगाई है बड़ी भयंकर भूख बीच में ही। तो वैसे तो काम हो चुके हैं आधे से ज्यादा। इधर नमकीन बन रही है और यहाँ पे और चीजें नमकीन के लिए फ्राई हो चुकी हैं और रसगुल्ले भी बन चुके हैं, पनीर की सब्जी भी बन चुकी है। तो अब यहाँ पे कचौड़ियाँ बन रही हैं क्योंकि पतिदेव बोल रहे हैं कि अभी वो केवल खीर और कचौड़ी खा के जाएंगे। जब वो दोपहर में फिर दोबारा से आएंगे उसके बाद पूरा खाना खाएंगे। तो बस यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी सिकती जा रही है। बच्चों को दे दिए हैं, तो बस अब पतिदेव को देते हैं। और उसके बाद पूड़ी बूड़ी है ना, ये सारी चीजें बाद में निकालते रहेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज जो मेरी आवाज़ है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट आ रही होगी क्योंकि गला सही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस पतिदेव नाश्ता कर रहे हैं कचौड़ी खीर का, बच्चे भी खा रहे हैं और उसके बाद ना मैंने भी यहाँ पे खाया और उसके बाद खाना बनाया सारा। तो खाना पीना फिर बन गया था, सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड की क्योंकि आज के दिन इतना ज़्यादा काम है, समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम छोड़ो दूसरा काम आ जाता है कि हाँ अब इसके बाद ये करना है। उस काम को करके फ्री हो ना, फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ये दूसरा काम करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कल ही लेकर आ गई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। तो बस सबसे पहले ना गेट पे यहाँ पे एक ये तोरण बांधा है और उसके बाद फूल की माला बांधी है और इतने में ही आ गए थे पतिदेव। और उनका कोई भी काम मेरे बिना होता ही नहीं है, चाहे वो कहीं पर भी जाएं उनके साथ ही जाना रहता है। मैंने बोला कि आप जाओ पटाखे ले आओ, लेकिन नहीं, तुम साथ में चलो। और घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, अभी रंगोली बनानी है, तैयारियां करनी है, सारे देवी देवताओं को नहलाना है, बैठालना है, लेकिन नहीं, उनके साथ में आ गई हूँ पटाखा बाजार। ऐसे पटाखा बाजार कानपुर में बहुत जगह लगते हैं, बहुत जगह ही, लेकिन जो हमारे घर के पास में पड़ता है वो है माल रोड के पास में। तो बस वहीं पर आ गए। पीछे की साइड आप देख सकते हैं रेड कलर की गाड़ी खड़ी हुई है। वो इसलिए कि बाई चांस अगर कहीं पर आग वगैरह लग जाती है तो ये तुरंत उस आग को बुझा सके, क्योंकि पटाखा बाजार है। बच्चों को हम इसीलिए लेकर नहीं आए क्योंकि ना काफी जगह पे ये न्यूज सुनने के लिए मिल जाती है कि पूरे बाजार के बाजार ही जल गए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करा रही हूँ कि आप देख सकते हैं कितने ज्यादा पटाखे खरीदे जा रहे हैं और कितना ज्यादा रस है। हम तो सोचो एंड टाइम पर आए हैं, इसीलिए बहुत थोड़ी सी मतलब भीड़ कम है, वरना इस मेला में या फिर इस ग्राउंड में या फिर इस पटाखा बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं रहती है। जहाँ पे अगर बिल देके जा रहे हैं ना तो 50-50, 60-60 हज़ार रुपए की बिल है। जो थोड़ी थोड़ी से एक एक पॉलिथीन में जो बैग जा रहे हैं ना, मतलब ब्लू कलर की जो पॉलिथीन है, उनमें 10-10, 11-11 हज़ार रुपए के पटाखे हैं। मतलब बहुत बड़ा बाजार लगता है। और ऐसा नहीं है कि आपको फिर यहाँ पे छोटे पटाखे नहीं मिलेंगे, छोटे भी मिल जाते हैं, बड़े भी मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कैसे आदमी पन्नी भर भर के ले जा रहा है भैया। मतलब आज की यहाँ की जो सेल होगी ना उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। फ्रेंड्स आ चुके हैं पटाखा मार्केट और मुझे तो यहाँ पे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या लिया जाए। कोई भी छोटे छोटे पटाखे नहीं है, सारे पटाखे इतने बड़े बड़े हैं
और कोई भी पटाखा 5,000 से कम नहीं है। फिर तो सुसुरियाँ मुसुरियाँ तो मिल रही हैं, लेकिन बड़े बड़े पटाखे 5,000 के। अब जा रहे हैं पति देव, क्या खरीदते हैं। अभी इधर पतिदेव बस रेट पूछ रहे हैं कि कौन से वाले पटाखे की क्या रेट है, उसके बाद ही वो लेंगे। इसमें 5 पीस निकलेंगे एक में, तो 25 पीस हो गए। पटाखे हम लोगों ने खरीद लिए थे और उसके बाद अब वापस घर जाने लगे हैं। पतिदेव का तो अभी जरा भी मन नहीं था घर जाने का। वो सोच रहे थे कि धीरे धीरे देख के अच्छे अच्छे पटाखे लेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा आवाज वाले पटाखे नहीं चाहिए थे, क्योंकि ना आनी बड़ा हो रहा है और अगर बड़े वाले पटाखे ले जाएंगे ना तो वो मानता बिल्कुल भी नहीं। तो हमने सारे पटाखे ऐसे लिए हैं जिनके अंदर आवाज है ही नहीं है बिल्कुल, जैसे कि सुसुरियां हैं, फुलझड़ी सुसुरिया शायद एक ही बात होती है, और एक और कुछ लिया था, पता नहीं क्या हंटर बोलते हैं उसको, हंटर लिया था, चक्री ली थी, अनार लिए थे। अनार भी वो वाले लिए थे जिनके अंदर नॉइस नहीं है, वो वाले। तो बस ले लिए यहाँ पे, और 2 बंदूकें लिए। तो चलिए चलते हैं घर पर, देखते हैं बच्चों के रिएक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। तो अनी ने खोल दिया है गेट और अनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि क्या लेकर आई है मम्मा। तो बस फटाफट से इधर पीसी बंद कर रहा है और इधर पतिदेव बाहर की लाइट भी जला ले रहा है। हालांकि अभी समय 5:30 बजे का हुआ होगा, रोशनी है अभी बाहर अच्छी, लेकिन फिर भी उन्होंने अभी से जला दी है। और सारे बच्चे देखने लगे हैं इधर अपनी अपनी चीजें। बिट्टू रानी के लिए सिर्फ हमने पॉप लिए हैं, पॉप है, फुलझड़ियाँ और चक्री हैं। तो ये सारी चीजें वैसे तो सभी के लिए सेम ही है, बंदूक हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। अनी अभी इतना ज्यादा चलाता नहीं है इसीलिए। तो अनी बिल्कुल भी खुश नहीं है इन सारे पटाखों को देख के, कह रहा कि मम्मा इनमें एक भी बड़े पटाखे नहीं है। और ये छोटे छोटे बच्चे तो बहुत खुश है आराम से अपनी सुसुरिया को लेके। फिर भी हम एक जो छोटे वाले मिर्ची बम आते हैं ना, वो लेकर आए थे कि चलो साथ में खड़े होके ना उनको चलवा देंगे। तो बस पतिदेव चले गए हैं अपने काम पे और उनकी थाली वगैरह पूरी लगा के दी, क्योंकि जहाँ पे काम करते हैं वहां पर भी पूजा होगी। तो लक्ष्मी गणेश मैं उसी दिन लेकर आई थी, तो लक्ष्मी गणेश, खील, बतासे, दीपक वगैरह सब कुछ उनको दिया। तो वो लेकर चले गए और जब तक वो वहाँ की पूजा करके आएंगे ना, तब तक मेरी जो घर की तैयारियां रह रही हैं, मैं उन सारी तैयारियों को भी खत्म कर लूंगी। और वैसे तो मन था बहुत बड़ी रंगोली बनाने का, और क्योंकि अब इस समय मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो बस ये छोटी सी ही रंगोली बना दी है। और बीच में बनाए हैं गणपति बप्पा, जो कि आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। तो बस उसके बाद अब आई है बारी थोड़ी सी घर डेकोरेट करने की, क्योंकि यहाँ पे ना सभी लोग मिलाई के लिए आते हैं एक दूसरे के घर पे, तो अच्छा लगता है थोड़ी सी नई नई बेडशीट वगैरह हो, थोड़ा सा घर का जो लुक है ना वो चेंज हो जाता है। और इधर ना चल रहा है मेरा फेवरेट बिग बॉस। पता नहीं क्यों मैं बिग बॉस की इतनी बड़ी फैन हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें से कुछ चीजें हमें सीखने को मिलती है, मतलब अच्छा नहीं होता है, लेकिन पता है क्या है कि और जितने सीरियल हैं, मूवी है ना, सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं। ये ना एक लाइव शो है, सिर्फ इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि इसमें कोई भी चीजें फेक नहीं है, जो इंसान जैसा है वैसा ही है। फ्रेंड्स अब ना यहाँ पे सारे देवी देवता मिला दिए हैं और अब मैं मंदिर सजा रही हूँ। और इस बार लड्डू गोपाल के जो कपड़े आए ना, वो बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुंदर आए हैं, आप देख सकते हैं। और कल मैंने क्या क्या खरीदा मैं आप लोगों को दिखाई नहीं पाई। आज तो वैसे ही फिर इतना सारा दिन बिजी हो गया उस वजह से। तो बस यहाँ पे ना चुकी हैं हमारी राधा रानी और कृष्ण भगवान उधर नहा के बैठ चुके हैं। तो बस अब बचा है इनका श्रृंगार, तो फटाफट से श्रृंगार कर दे रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोगों को भी होना है तैयार। तो बस बच्चों को तैयार करेंगे और मैं खुद तैयार होंगी। सारे काम जैसे मैंने आपको बताया कि एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं माइंड में कि हाँ अब ये करना है, सारी चीजें मतलब ध्यान से करनी है सारी चीजें। तो बस अब यहाँ पे जो लक्ष्मी मैया को भोग समर्पित होता है, तो वो सारी चीजें मैं इस थाली में लगा दे रही हूँ। और सच में दिवाली पे एक अलग ही मजा है, और ऐसा लगता है कि दिवाली पे जितनी रौनकें रहती हैं, जितने अच्छे से हम पूजा पाठ करते हैं, काश ये पूजा पाठ हम डेली कर पाए। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पे सारी चीजों को मैं याद कर करके रख रही हूँ कि कौन सी चीज कहाँ रखी। ये सारी चीजें फ्रिज वाली थी, तो ये सारी चीजें फ्रिज में रखी, वहां से निकाल के लाई फ्रिज में ना। ये आम के पत्ते भी थे, तो कल मैंने इनको रख दिया था उसमें, और आज एकदम फ्रेश लगाया है धुल के। तो यहाँ पे ये जो हमारे आम के पत्ते ना, वो भी लग के तैयार हो चुके हैं। और अब ये जो हमारे गेट की डेकोरेशन है वो पूरी आ चुके हैं पतिदेव। और यहाँ पे हमारा जो मंदिर है वो एकदम सज के हो चुका है तैयार। और लक्ष्मी गणेश जी भी
विराजमान हो गए इधर। यहाँ के अंदर और घी है देखो, एक पन्नी और है अंदर। हाँ क्योंकि फ्रेंड्स ये वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो इसे मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इससे आगे का जो ब्लॉग है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।